वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर एजाज। आज हम फिर से डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे एंड विल स्टार्ट द फर्स्ट मेथड विच वी कॉल्ड द सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है हमने कल ही पढ़ी थी। तो मैंने जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने पढ़ाई थी उसकी डेफिनेशन दिखाई थी। तो यू हैव टू डू वन थिंग दैट यू हैव टू रिकॉल द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला जो हमारा होगा वो होगा वेरिएबल सेपरेबल। हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का, जहां पर हम क्या कर सकते हैं, जहां पर हम वेरिएबल को सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स वी टेक एन एग्जांपल इन जनरल फॉर्म। इफ वी हैव अ डिफरेंशियल इक्वेशन dy upon dx f of x comma y. Now look at here, this differential equation is of 1 degree and 1 order. Now देखो यहां हम वेरिएबल सेपरेबल किसको कहते हैं? वेरिएबल सेपरेबल हम इसको कहते हैं कि व्हेन वी कैन सेपरेट दिस फंक्शन f of x y in two functions h of x and g of y alone। यानी कि अगर हमने इस फंक्शन को जो हमारे पास f of x y है इसको हमने सेपरेट किया, अलग अलग किया, एक फंक्शन अलोन है x की, दूसरी g of y, तो dy of dx किसके बराबर आ गया हमें? h of x and g of y. Now we can separate the variables. हम d of y के साथ g of y को ले जाएंगे और d of x को h of x के साथ ले जाएंगे। तो मेथड क्या कह रहा है, अब इसके बाद हम सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स। हम लिखेंगे सेपरेट वेरिएबल्स। नाउ देखो क्या है, dy upon g of y सेपरेट किया, gy को हमने यहां डिवाइड किया एंड दिस dx को हम क्या ले जाएंगे? h of x d of x। नाउ अब यहां देखो, अब d of y के साथ क्या आ गया? d of y के साथ आ गया g of y और h of x के साथ क्या आ गया? d of x। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वो हैव टू इंटीग्रेट दिस फंक्शन। इंटीग्रेशन से क्या हमें हो जाएगा, हम इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो इंटीग्रेट, व्हेन वी टेक द इंटीग्रल ऑफ d upon g of y is called h of x d of x plus some c, where c is the arbitrary constant। तो ये क्या है, ये हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने मेथड से, वेरिएबल सेपरेट मेथड से हमने देखी है, तो उसका सॉल्यूशन इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, वी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स। Through examples we will see how to find the solution of equations, differential equations with this method। तो पहले एग्जांपल हम लेंगे। Let's suppose we have an equation dy upon dx which is called e raised power x minus 1 plus x square e raised power minus y। तो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें क्या है, हमारा d अपॉन dx ये किसके बराबर है? e रेज पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e रेज पावर माइनस वाई। नाउ वी विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो करना क्या है, हमें इजी तरीके से हम देख सकते हैं, वी कैन पुट दिस एज e रेज पावर x e माइनस वाई प्लस x square e raised power minus y. Now take e raised power minus 1 common, e raised power minus y e raised power x plus x square, this is dy upon dx। अब देखो यहां, ये जो हमारी फंक्शन थी ये किस फॉर्म में थी? ये इस फॉर्म में थी, f of x y के फॉर्म में। तो हमने क्या किया, हमने यहां देखा कि ये जो फंक्शन हमारी है f of x y की फॉर्म में, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं h of x एंड g of y में। तो इसी को हम कहते हैं वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां हमने वेरिएबल्स को क्या किया, सेपरेट हमने वेरिएबल्स को किया, यानी कि वेरिएबल y को अलग और वेरिएबल x को अलग हमने सेपरेट किया। नाउ
how we apply this method, variable separable, तो क्या आएगा, it becomes dy upon e raised power minus y, which is equal to e raised power x plus x square dx. यहां हमें देखा कि हमने यहां वेरिएबल्स को सेपरेट कर लिया. अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन किस तरीके से हम निकालेंगे, नाउ इंटीग्रेट dy upon e raised power minus y is equal to e raised power x plus x square dx. जब हम इसकी इंटीग्रेशन देखेंगे तो वी कैन राइट दिस, e raised power minus y को हम लिख सकते हैं e raised power y dy, which implies e raised power x plus x square dx. अब इसकी अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसकी इंटीग्रेशन, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ e raised power y? It is again e raised power y, we know that. Now what is the integration of this? It is e raised power x plus what is the integration of x square? That is x cube divided by 3. और क्या डालना है इसके साथ, कोई भी constant, that is c. Now this is the solution of our differential equation. We take another example and I will show how to solve the equations with this method. अब हम क्या करेंगे, हम दूसरे एग्जाम्पल लेंगे और दूसरे एग्जाम्पल से हम देखेंगे कि how we find the solution of differential equation with variable separable. तो वो इक्वेशन क्या है, वो इक्वेशन है 3 e raised power x tan y dx plus 1 minus e raised power x sec square y dy is equal to 0. ठीक, ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास आ गई है, नई डिफरेंशियल इक्वेशन. तो यहां पर क्या हमें करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी पुट दिस इन स्टैंडर्ड फॉर्म. तो उसको कैसे करेंगे, ये तो इजी है. तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले इसको dx से हम डिवाइड कर सकते हैं, तो वो भी हम कर सकते हैं. इट इज e raised power 3x tan y plus 1 minus e raised power x sec square y dy by dx is equal to 0. Now take this side, यहां इसको लेंगे हम LHS की तरफ. तो यहां क्या आएगा हमारे पास, इट बिकम्स 1 माइनस e raised power x sec square y dy by dx, which implies, which is equal to 3 e raised power x tan of y. ठीक, यहां तक तो ठीक है. अब यहां से हम क्या देख सकते हैं कि अगर हम इस 3x या खाली e raised power x को हम यहां लाएंगे और इस sec square y को यहां ले जाएंगे, सो वी कैन सी इजली यहां क्या हो रहा है, या हमारे वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं. तो हम क्या कर सकते हैं, 1 माइनस e raised power x, डिवीजन में हम ले सकते हैं 3 raised power x, सो वी कैन टेक e raised power x हियर, व्हिच इज इक्वल टू dy upon dx, which is equal to 3 tan of y divided by sec square y. Now अब हमें क्या मेथड करना है, we know that we have to do this equation with the help of variable separable. तो हम लिखेंगे variable separable मेथड से हम इसको अब सॉल्व करेंगे. तो क्या करना है, हम dx की तरफ हम सारे वो टर्म्स ले जाएंगे जिन पर x x होगा, और dy की तरफ वो टर्म्स जहां पर हमारा वेरिएबल y होगा. तो अब यहां देखो, बोर्ड की तरफ आप देखो, बहुत ही इजी है, उतना मुश्किल तो है नहीं, बहुत ही इजी इक्वेशन है. तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दिस. अब यहाँ इस sec square y अगर वेरिएबल सेपरेट करेंगे तो ये आएगा sec square y डिवाइड बाय tan of y dy, which is equal to 3 e raised power x डिवाइड 1 माइनस e raised power x dx. नाउ अब यहां देखो, वेरिएबल तो सेपरेट हो गए. अब यहाँ dx के साथ वो टर्म्स आ गए जिनके साथ x है, और y के साथ वो टर्म्स आ गए जिनके साथ y है, dy है.
नाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट करने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रल sec square y tan y dy which is called integral 3 e raised power x 1 minus e raised power x dx. यहाँ तक ठीक। Now we know that if we substitute this tan y we can get sec square y. We know that if we substitute tan y, we differentiate this tan y, we can get sec square y. And if we substitute this 1 minus e raised power x, we can find the value of e raised power x. So that we have to solve this integral by substitution method. थोड़ा सा मैं यहाँ दिखा सकता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में। अगर हमारे पास इंटीग्रल है ये sec square y dy divided by tan y, we know that when we are using the substitution method हम क्या करते हैं, वहां tan y को हम substitute करेंगे z, तो tan y की डिफरेंशिएशन जो आएगी दैट इज sec square y dy is equal to dz। ठीक, तो यहाँ क्या आएगा, ये इट इज dz, यहाँ इसकी जगह आएगा dz divided by z. So what is the integration of dz divided by z? It is simple, it is log z. And what is the value of z? That is tan y. This is log of tan y. ठीक, तो अब हमने यहां देखा if we solve this integral we can get the solution of this integral as log of tan y। ठीक, इसी तरीके से अगर हम ये देखेंगे e raised power 3x 1 minus e raised power x dx, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हम सेम रिजल्ट यूज करेंगे। यहां देखो हम ऐसे लिख सकते हैं 3 e raised power x 1 minus e raised power x dx. Now we can substitute e raised power 1 minus e raised power x is equal to z, so we can get minus e raised power x dx is equal to dz. Simple, that means e raised power x dx is equal to minus dz. अब यहां देखो ये क्या आएगा, 3 minus dz divided by z which is minus 3 log of z. Now substitute the value of z, so we can get the value like this, minus 3 log of what is the value of z, that is 1 minus e raised power x. अब यहां देखो बहुत ही इजी है, यहां से हमें आ गया log tan y, यहां से आ गया हमें minus 3 log of something, so we can write here a constant. अगर arbitrary constant हम लेंगे, यहां हम लेंगे log of c, log of c. So we can write this as, this is log of tangent y which is called log m raised power n, log of 1 minus e raised power x minus 3 plus log of c. So we can write this as 1 minus e raised power x minus 3 log of 1 minus e raised power into c, because we know that log of mn किसके बराबर होता है, log of m प्लस log of n। वही रिजल्ट हमने यहां यूज किया, यहां से क्या है log of tan y। नाउ log एंड log कैंसल, तो हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा वो होगा tan y is equal to c times 1 minus e raised power x minus 3. This is our solution. तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसके बाद क्या है कि मैं और एक एग्जांपल आपके लिए रखता हूं, तो वो उसको आप खुद सॉल्व करोगे। तो दैट इज वो एग्जांपल है dy by dx। ये एग्जांपल है dy by dx is equal to, let's suppose it is the third equation, हमने इससे पहले भी दिखाई थी, e raised power x y plus x square e raised power x cube plus y. Now इसको क्या करना है, you have to find the solution of this equation with the help of variable separable. अब देखो यहां से, अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, हम और एक एग्जांपल लेंगे, मगर
वहां हमें कुछ और सीखने को मिलेगा। एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास है, दैट इज dy by dx विच इज इक्वल टू 2axy क्यूब। ठीक, मगर यहां पर क्या है, यहां पर हमें कंडीशंस दी गई है कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1/2। अब ये सीखना, ये क्या है, these are called the initial conditions, these are called initial conditions। we know that y of 0 is equal to 1/2। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है y of x is equal to हमारी जो फंक्शन है y, या हम इस तरीके से भी बता सकते हैं, इट इज एक्चुअली f of x, y of x is equal to जो यहाँ वैल्यू आएगा दैट इज द वैल्यू ऑफ y, और जो ये वैल्यू है, अब ये किसका वैल्यू हो गया, x का। हम इसको लिख सकते हैं वापस इस इनिशियल कंडीशन को, इसका मतलब हो गया हमारा जो वैल्यू है x का दैट इज 0, और जो y का है दैट इज 1/2। तो करना क्या है, वी हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, वो तो हम कर लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद हमें क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें आप ये इनिशियल कंडीशन डालो, फिर इसका सॉल्यूशन निकालना है। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल सेपरेबल। तो यहां पर हम सीधे वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या आएगा, dy डिवाइड बाई वाई क्यूब simple is equal to 2e raised power x dx। now integrate, this is dy y cube which is 2 integration e raised power x dx। now what is the integration of this, अगर ये ऊपर ले जाएंगे it becomes y raised power minus 3, and we know that what is the integration of y raised power minus 3, that is y raised power minus 2 divided by minus 2 which is 2 e raised power x plus c। as we know that the integration of e raised power x is e raised power x and c is the constant। now multiple this 2, we can write y e raised power minus 2 is equal to minus 4 e raised power x minus times 2c, but this 2c is again a constant। तो इसका नाम कोई इक्वेशन रखते हैं, लेट्स सपोज इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रखेंगे। अब हमें क्या करना है ना, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस सी। इस सी की जगह हम और कोई सी ले सकते हैं। तो यहाँ क्या हमें देखना है, वी हैव टू पुट द वैल्यूज, कौन कौन से, when x is equal to 0 and y is equal to 1/2, because these are the conditions which we have given। ये जो इनिशियली गिवन कंडीशन थी वो यही थे कि x क्या लेना है आपको, y क्या लेना है, यू हैव टू वी हैव टू फाइंड इट इज सॉल्यूशन। तो नाउ वी नो दैट put these values in this equation first में। तो यहाँ क्या आएगा, 1/2 raised power minus 2, सिंपल। y की जगह हमने ये वैल्यू दिया, इज कॉल्ड minus 4 e raised power 0 plus some constant, minus 2 से some constant, फिर से constant आएगा। तो जब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं, ये कितना हो गया, इट इज 2 raised power 2, this is 2 raised power 2, this is minus 4 and this is 1 plus some c, so it is again 4 minus 4 plus c, which is c is equal to minus 4/4, that is minus 1। तो हमें c का सॉल्यूशन हमें निकला। now substitute in this equation, now we put this c in equation first and we get the solution of this differential equation। तो वो क्या आएगा, अब देखो यहां पर, यहां से देखो, इट बिकम्स y raised power minus 2 which is equal to minus 4 raised power x and this is plus 2। now we know that what is c is minus 1 and this is the solution of our differential equation। ठीक, अब और एक क्वेश्चन में रखता हूं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, वो भी इनिशियल कंडीशन पर हम रखेंगे एक क्वेश्चन और, दैट इज 1 + x² dy by dx plus 1 + y² is equal to 0। ये मैंने क्वेश्चन रखा है, you can solve this easily। now what is the initial condition, the initial condition is y of 0 is equal to 1। what is this 0, it is the value of x, and what is this, it is the value of
y. Now you have to solve this equation किस method से? With the help of variable separable. After that, put these value and we can find the constant, and then we have to substitute the value of constant in the solution. We can get the solution, general solution of that equation. Now अगर हमारे पास अब और थोड़ा सा हम देखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशंस. अब जो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारी है, अब है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में, dy by dx is called f of ax plus by plus c. ठीक. अब यहां पर क्या कहेंगे हम, ये भी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस दिस इन द वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, या हम कह सकते हैं रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. ठीक. वो कैसे कर सकते हैं, देखो क्या करना है. अब यहां से जो है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये फंक्शन जो हमारे है, हम इस फंक्शन में ax प्लस बी वाई प्लस सी को हम सबस्टिट्यूट करेंगे ऐसे, ax प्लस बी वाई प्लस सी टू एनी अदर वेरिएबल दैट इज dz. इसके बाद हम इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. तो ये क्या आएगा, इट इज a प्लस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz by dx. डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज 0. now यहां से क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं. इट इज b dy by dx which is dz by dx minus a, divide is b, it is dy by dx which is equal to 1 by b dz by dx minus a by b. now सबस्टिट्यूट. now अब यहां देखो, ये जो हमारा dy by dx यहां से निकला है, तो हमारा dy by dx ये है, इसकी जगह हम ये वैल्यू देंगे. तो क्या करेंगे हम, यहां देखो इस साइड से, तो यहां जब हम वैल्यू देंगे, इट इज 1 by b dy by dx, ये क्या है, 1 by b dz by dx माइनस a by b इज इक्वल टू f ऑफ z. ये बन गया हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन. तो हम क्या करेंगे, वी कैन फर्दर सॉल्व इट. फर्दर अगर इसका हम देखेंगे तो इस b को हम यहां मल्टीपल करेंगे, इट बिकम्स dz by dx माइनस a इज इक्वल टू b टाइम्स f ऑफ z. नाउ अब ये हम ऐसे लिख सकते हैं, dz by dx इज इक्वल टू a प्लस b f ऑफ z. अब यहां से देखो बच्चों, इजी तरीके से हम अब यहां वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं, क्योंकि dz जो है इसके साथ हम खाली ये टर्म ले सकते हैं dz वाली, और dx को वहां ले जा सकते हैं. तो वी कैन राइट दिस एज dz डिवाइड बाय a प्लस b f ऑफ z इज इक्वल टू dx. ठीक. इसके बाद क्या है, अब वेरिएबल तो सेपरेट हो गए. नाउ इंटीग्रेट दिस इज dz डिवाइड बाय a प्लस b f ऑफ z इज इक्वल टू इंटीग्रल dx प्लस c. दिस इज द सॉल्यूशन. अब क्या करना है, इसी तरीके से अगर कोई भी इक्वेशन है जिसमें हम वेरिएबल सेपरेट नहीं कर सकते हैं, एंड वी हैव फाइंड दैट वी कैन मेक इट इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल, या वी कैन रिड्यूस दिस इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल सेपरेबल. तो हमें क्या करना है, हमें यही मेथड करना है, यही अप्रोच करना है और उसको सॉल्व करना है. लेट्स वी टेक द वन एग्जांपल हियर. cos ऑफ x प्लस y dy इज इक्वल टू dx. ठीक. तो इसको हम सॉल्व करेंगे इस मेथड से. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको लाएंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, dy by dx इज इक्वल टू sec ऑफ x प्लस y. सिंपल, इसको यहाँ डिवाइड किया और इसको यहाँ लिया. अब देखो क्या है, अब यहां पर हमें सीधे लग रहा है कि sec x प्लस y को हम वेरिएबल सेपरेबल में पुट नहीं कर सकते हैं. तो हम यहां क्या करेंगे, हम यहां सिंपल वी पुट x प्लस y टू अनदर वेरिएबल z.
इसके बाद क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां आएगा 1 प्लस dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dz बाई dx। इसके बाद क्या करेंगे, dy बाई dx को ऐसे रखेंगे एंड इट बिकम्स dz बाई dx माइनस 1। नाउ सबस्टिट्यूट दिस, यहां पर हम इसको सबस्टिट्यूट करेंगे तो जो हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है ये इस तरीके की बन जाएगी। अब dz बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू secant z। So we can write this as dz upon dx is equal to sec z plus 1। ठीक, यहां तक समझ आया होगा। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम अब वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हैं। नाउ वी कैन राइट हियर वेरिएबल सेपरेबल। तो क्या करना है हमें, वी कैन राइट दिस एज dz अपॉन 1 प्लस sec z is equal to dx। सो इसके बाद क्या करना है हमें, टू फाइंड सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, सीधे इंटीग्रेट कर सकते हैं इसको। इट इज dz अपॉन 1 प्लस sec z is equal to dx। इसको अगर सॉल्व करेंगे वी कैन गेट cos ऑफ z डिवाइड बाय 1 प्लस cos z dz which is called dx। Now applying the formula of cos of 2 theta। cos of 2 theta की जो फॉर्मूला है वो ये है, cos of 2 theta which is 2 times sin theta and cos theta। दूसरा 2 cos square theta minus 1। Now look at here, यहाँ cos z है, अगर यहाँ 2 theta होता है तो फिर यहाँ क्या आएगा theta। अगर यहाँ 1 होगा then it becomes theta by 2। So if we have cos of theta it becomes 2 times cos square theta by 2 minus 1। Now apply this formula, we can write here it is like this, 2 times sin z by 2 cos z by 2 होल डिवीजन में आएगा 2 times cos square z by 2 dz is called d of x। now यहां से 2 cancel, cos cancel and it becomes integral tan of z by 2 dz is called d of x, integral d of x। तो हम अपने सॉल्यूशन की तरफ पहुंच रहे हैं। नाउ वी नो दैट व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan of 2z। वी नो दैट द इंटीग्रेशन ऑफ tan of z, इंटीग्रेशन ऑफ tan of z जो है विद रिस्पेक्ट टू z और tan of x की वो क्या होते हैं, log of sec z प्लस हम कांस्टेंट। तो यही अप्रोच हम यहाँ अप्लाई करेंगे। सो वी कैन गेट द वैल्यू एज log of sec z by 2 और इंटरनल जो आएगी दैट इज 1 by 2, वो मल्टीपल हो जाएगी दैट इज 2 इज इक्वल टू x प्लस c। नाउ हमें मालूम था कि हमने z जो है वो हमने पुट क्या किया था, हमने z को x प्लस y के बराबर पुट किया था। सो वी सबस्टिट्यूट अगेन वैल्यू और वी रिप्लेस द वैल्यू ऑफ z, वी गेट 2 log of secant x plus y divided by 2 is equal to x plus c। Hence this is the solution of our differential equation। Now अब क्या करते हैं, मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ता हूं, उसको आप सॉल्व कर लो और इस मेथड को इजीली आप थ्रू दिस एग्जांपल आप देख सकते हो कि ये मेथड कितना इजी है। तो क्या है, साइन इनवर्स dy by dx इज इक्वल टू x प्लस वाई। हिंट ये है कि इसको हम लिख सकते हैं, हिंट क्या है, इसको हम लिख सकते हैं dy by dx इज इक्वल टू साइन x प्लस वाई। नाउ ये जो एग्जांपल है इसको आप सॉल्व करोगे। इंशाल्लाह अगले क्लास में अब मिलते हैं।